मोदी का मैजिक छा गया, बिहार में सरकार बन गई और इस वक्त सत्ता में आने का जश्न जो है बीजेपी मुख्यालय पर मनाया जा रहा है। बेसब्री से कार्यकर्ताओं को इंतजार है अपने मुखिया का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद जीत के इस जश्न में चार चांद लगाएं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। 6 बजे का कार्यक्रम था पहुंचने का। ये देखिए जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं वहां पर। 6 बजे का कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, लेकिन इतनी भारी संख्या में भीड़ जो है वहां पर जुटी है। इस वजह से वहां पर इतनी भारी संख्या में भीड़ जुटी है कि लोग जो हैं वो सारे कार्यकर्ता सड़कों पर थे, अंदर नहीं पहुंच पाए थे। अमित शाह भी पहुंच गए हैं। देखिए इसका मतलब अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। और हालांकि अमित शाह ने इस बार बिहार में कोई रैली नहीं की, लेकिन उन्हें बड़ा रणनीतिकार माना जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने एक एक बूथ मैनेजमेंट जो किया, जो पूरी रणनीति बनाई है, एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से धत्ता बताना है, किस तरह से उस पर विजय पानी है। ये देखिए तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और तुरंत मास्क लगाया। और उसके बाद अब देखिए कि अमित शाह जो हैं वो अब मुख्यालय के भीतर अंदर जा रहे हैं और वहां पर आधिकारिक औपचारिक जो स्वागत होगा, जो प्रोटोकॉल के तहत तमाम की कुर्सी तक सुशासन बाबू, नीतीश जो है वो पहुंच पा रहे हैं। तो अपने आप में ये जीत बड़ी, ये जीत खास है। और किस तरह से खास है, एंटी इनकम्बेंसी को आपने तोड़ा। महागठबंधन जब तमाम फौज आपके साथ एक साथ इकट्ठा आ गई आपसे लड़ने के लिए, आपने उसको तोड़ा। जो आपके लीडर के प्रति, जो स्टेट लीडर के प्रति, मुखिया के प्रति जो नाराजगी थी, जो गुस्सा था, आपने उसको काटा। उसके बाद जो कोरोना के कारण जो फटीग उत्पन्न हो जाता है, लोगों की नौकरियां गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रिसेशन आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों का धंधा मंदा पड़ा है, घर में बैठे बैठे लोग जो हैं कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई है। तो जो पैंडेमिक फटीग जो पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है और उसका गुस्सा जो है आमतौर पर मौजूदा सरकारों पर निकलता है, वो भी नहीं हावी हो पाया। तो तमाम फैक्टर्स को आपने दरकिनार किया और उसके बाद भी आपने सत्ता जो है वो हासिल की। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का यह असर रहा कि जिन जिन इलाकों में उनका रैली हुई है, उन सीटों पर जो अगर प्रभाव देखा जाए और उसके बाद एक स्ट्राइक रेट जीत का निकाला जाए तो 57% से ज्यादा, लगभग 60% जो है उनका स्ट्राइक रेट रहा है। यानी कि जहां जहां जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जो सीटें लगती थी, अगर उस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है तो सीधे सीधे तौर पर वहां पर जीत जो है बीजेपी की हुई है। तो अपने आप में एक बड़ी सफलता, एक बड़ी कामयाबी। और ये ब्रांड मोदी की जीत है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि जब आपके सारे ब्रांड, जब आपके सारे जो तुरुप के इक्के हैं वो फेल होते जा रहे हैं। ठीक है, आपने सुशासन बाबू को आप लेकर आए थे, सुशासन बाबू की इमेज पिछले 5 साल में खराब हो रही है। शराबबंदी की थी, शराबबंदी से महिलाएं जो है वो नाराज होने लग गई कि पति जो है वो दोगुने दामों पर शराब पीने लगे खरीद के, ब्लैक की शराब, और पुलिस पकड़ कर ले जाती है सो अलग। बच्चों की नौकरियां जा रही हैं कोरोना काल में। तो तमाम तरह की नेगेटिविटी, तमाम तरह का पेसिमिज्म जो है वहां पर हावी हो रहा था। लेकिन ब्रांड मोदी का जो कनेक्ट था, उन पे जो भरोसा था कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो कुछ किया, चाहे फिर वो कह रहे हो कि मैंने उज्ज्वला योजना की सुरक्षा दिलाई आपको, या फिर आपकी अस्मिता का ख्याल रखा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट था। आप ये देखिए कि कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे इंटरव्यू सामने आए जहां पर एक ही परिवार में महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही हैं और जो दूसरे लोग हैं वो चाहते हैं, अब उनकी आइडियोलॉजी जो है किसी और पार्टी से ताल्लुक रखती है। राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं, अगर हम गलत नहीं है तो, क्योंकि अभी गाड़ी के इस तरफ शीशे से बहुत साफ उनको देख नहीं पाए हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, और क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तो अब अगला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हैं और वहां पर अब वो इस्तकबाल स्वीकार कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर रूट जो लगता है, जो प्रोटोकॉल है, वो वहां पर एसपीजी बहुत पहले से पहुंच चुकी थी, पूरे इलाके की सिक्योरिटी देखी। अब जो है रूट क्लियरेंस हो रहा है, तो वहां पर यानी कि कोई भी बाधा प्रधानमंत्री के रूट में ना हो। ये देखिए स्वागत किया गया है यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और अब बस इंतजार है कि कब शायद मनोज तिवारी भी नजर आ रहे हैं, हाँ जी, और हंसराज हंस भी नजर आ रहे हैं, बिधूड़ी जी पहुंचे हैं। तो बीजेपी के जो सिटिंग सांसद हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। और अब देखिए सभी लोग लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। तो जिस तरह की हलचल इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर हो रही है, वो साफ तौर पर बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे और ये जीत बड़ी है।
ये देखिए विजय गोयल हैं, मनोज तिवारी हैं, तो दिल्ली के तो तमाम लीडर्स हैं, भिदुड़ी जी हैं, रमेश भिदुड़ी जी वो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो तमाम लोग जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहाँ पर पहुँचे। क्या गिरिराज सिंह पहुंचे? अभी देखना होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की तस्वीरें जो है साफ नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरह से अकेले अपने दम पर ब्रांड मोदी जो है उनके साथ एक भरोसा जुड़ा होता है। ये बड़े बड़े एडवर्टाइजर भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह देते हैं लोगों से कहने के लिए उसका सीधा कनेक्ट होता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, उनका ब्रांड के साथ एक ट्रस्ट वैल्यू है, एक क्रेडिबिलिटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो सीधे सीधे तौर पर लोगों ने उस पर भरोसा किया कि देखिए ठीक है आपकी नीतीश से नाराजगी हो सकती है लेकिन केंद्रीय कार्यालय में है, जरा यहीं से जोरदार तालियों द्वारा उनका अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों द्वारा। थे किस तरह से अभी कार्यकर्ताओं का हौसला जो है वो बढ़ाया जा रहा है, उनको संयम बरतने के लिए कहा जा रहा है, उनसे अनुशासन में रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब जेपी नड्डा वहां पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। तो प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो नेता पहले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के आने से पहले, और अब किसी भी वक्त रूट जो है वो लग चुका है और अब किसी भी वक्त पूरे एरिया को जब वो क्लीन हो जाएगा, यानी कि सड़क पर कोई भी नहीं रहेगा और उसके बाद कोई भी वाहन वहां नहीं रहेगा, आवाजाही नहीं रहेगी, तो पूरे विशेष गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री जो है वो कराई जाएगी। जब प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है मिलेगा तब उनकी एंट्री वहां पर होगी, तब वो वहां से रवाना होंगे। तो अब मुश्किल से 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय में होने चाहिए। स्केड्यूल्ड टाइम जो था उनके अराइवल का वो था 6 बजे वो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद इस जश्न में शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इस बड़ी जीत का उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई, कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पहुंच गई कि कार्यक्रम को डिले करना पड़ा, क्योंकि एक एक शख्स को मेटल डिटेक्टर से गुजार के सैनिटाइज करके वहां अंदर भेजना अपने आप में बहुत बड़ा वक्त लग रहा था। तो इसीलिए कार्यक्रम जो है डिले से चल रहा है, लेकिन इंतजार का फल मीठा होगा और अपने मुखिया को जब सुनेंगे तमाम लोग तो उनके हौसले बढ़ेंगे और जीत का मजा भी दोगुना होगा।